जी हजरत, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है हजरत? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। यकीन जानिए मुझे अपनी आंखों पर कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत मौलाना ताहिर हनीफ मुल्तानी साहब खतीब आजम पाकिस्तान से जो है मैं मुखातिब हूँ। यकीन करें मुझे ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह का फजल है कि आप हजरात से मैं मुखातिब हो रहा हूँ आपसे। जी आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया जी हजरत। जी आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। जी 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 हजरत। तो ये बहुत से हजरात की जो है ना जी फरमाइश हो रही थी, ये मेरा ये जो हमारा पेज है इससे भी रमज़ान के मुबारक महीने में जो है ना लाइव वो शुरू किया हमने रात को प्रोग्राम। तो बहुत से अहबाब की फरमाइश आ रही थी कि जी हजरत को जो है ना जी लिया जाए साथ। तो फिर भाई आप हजरात की तरफ से जो है वो नजर करम होगी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, अल्लाह पाक जो है ना आपका साया हम पर तादेर कायम रखे और अल्लाह पाक हमें आपसे जो है ना इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश करूंगा कि हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्सियत गुजरी हैं जो कि जिनको खतीब यूरोप और एशिया का लक़ब मिला। तो पहला सवाल मेरा इस लिहाज से ये है, हमसे लोग कर रहे हैं, वो ये है कि हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ये पैदाइशी नबीना थे या बाद में कोई किस नबीना हुए या क्या इस तरतीब थी? इस हवाले से जरा बता दीजिए जरा। पहला सवाल ये है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी कासिम रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी नबीना नहीं थे। 14 या 15 साल की उम्र में उन्हें माता की बीमारी निकली थी, तो उसकी वजह से नाबीना। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इनको जो बहुत से मुल्कों में सुना जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वहाँ पर हज़रत की तकारीर बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं। तो इसकी क्या वजह है? असल में तो सारी दुनिया में कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को सुना जाता है। असल वजह ये भी है कि कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह हम हिंदुस्तान के रहने वाले थे ना, हम महाजर लोग हैं, राणा राजपूत बिरादरी से हमारा ताल्लुक है। जी जी हाँ जी, तो हमारा यूँ समझे कि आबाई गांव या आबाई इलाका, आबाई मुल्क हमारा वही था। हम जिला करनाल के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले थे। तहसील पानीपत, जिला करनाल, गांव घरौंडा हमारा एक था, जैसे कबीला होता है, तो वहाँ के हम रहने वाले थे। मेरे दादाजी और कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह उधर ही रहने वाले थे। तो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब नाबीना हुए ना जी, तो उसके बाद एक जिला करनाल ही में हाबड़ी गांव था, हाबड़ी गांव था। तो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कारी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास वहां हिफज किया था। कारी अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र कारी अमीरुद्दीन, हाँ, ये कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हिफज के उस्ताद थे। कारी साहब ने रोड पक्का पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान के रोड पक्का में, जी 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 मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान है, वहाँ उनकी कब्र है। मैंने उनकी ज़ियारत की है कब्र की। तो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ हिफज किया था। तो फिर कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह उधर पढ़ते रहे हैं। मैंने किताब लिखी है इंशाल्लाह अनकरीब सवान उमरी के साथ, खुतबात कारी हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इंशाल्लाह सवान उमरी मैंने लिखी है, मुकम्मल उसमें आएगी। तो मुख्तसर हालात में आपके सामने वो मैं रस कर रहा हूँ। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, तो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो भी उस्ताद थे। कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज्यादा इल्म उधर हासिल किया था और हर साल का आना जाना भी था उधर कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। तो इस तरीके से फिर हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, हमारा कारी साहब का आना जाना भी रहा है। तो इस बिना पे भी हो सकता है कि जाहिर है बिरादरी तौर पे, खानदानी तौर पे भी सुना जाता है। हम जुबान लोग जी बहुत ज्यादा जी इस वजह से ये जो ज्यादातर फरमाइश हो रही थी हजरत कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, ज्यादा जो फरमाइश हो रही थी वो हमारे इंडिया के दोस्तों की वजह से, और वजह अब मुझे पता चल गई है, यही वजह है। माशाल्लाह जी हजरत, ये बहुत
बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आप के वालिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया। यकीन जानिए कि ये हमें पता है कि हम लोगों को देख रहे हैं, हमें पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना अपने आप को सादतमंद समझ रहा हूँ कि मैं एक इतनी बड़ी शख्सियत के फर्जंद और एक इतने बड़े आलिम से मैं बात कर रहा हूँ। तो हजरत मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और चीज़ है, हजरत ने दौरा कहाँ से किया था जी? करसब रहमतुल्लाह अलैह ने डबल दौरा किया था। माशाल्लाह दो माशाल्लाह। दफा दौरा किया, दारुल देवबंद जी से भी किया, फिर जी जी पाकिस्तान तशरीफ लाए तो जी जी पुराना जामिया कासिम उलूम मुल्तान मुफ्ती जी जी महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी उन्होंने दौरा किया इधर ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब? जी जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो हज़रत एक चीज़ और है, ये एक सवाल बहुत से ये उलमा हज़रात ने मुझे पर्सनल में किया कि कारी हनीफ मुल्तानी साले के बारे में ये था कि क्योंकि हज़रत तो बाद में नबीना हो गए थे, तो उनको कुछ हज़रात खादिमीन जो था वो जब वो मुताले वगैरह करवाया करते थे, तो वो कौन थे, उनका ज़रा कोई नाम वगैरह बहुत से उलमा हज़रात जानना चाहते हैं। जी जी मैं अर्ज कर दूं कि जो आप पूछना चाह रहे हैं ना जी, मैं खुल के बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं करसब की बीवी उनको पढ़ाती थी या जी खादिमीन पढ़ाते थे, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि करसब के पास इतना इल्म नहीं था तो लोगों से सुनिए बात करते थे। ये बात बिल्कुल गलत है। रहमतुल्लाह अलैह ने जी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दर्स निज़ामी हासिल किया था। उसके बाद जी बिल्कुल ऐसे ही। मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब और बड़े बड़े इस तरीके से उलमा से करसब ने बाद में भी तफसीर पढ़ी। एक अल्लाह ने जी जी उनको बिल्कुल। कुदरती तौर पे इल्म जिस तरीके से हम बीना लोग हासिल करते हैं, इसी तरीके से करसब ने जी इल्म हासिल बिल्कुल किया, उसको संभाला, अल्लाह ने एक ज़हन अता फरमाया, एक मलका अता फरमाया। अल्लाह का एक इनाम था कि कोई ऐसी मुताले वाली शाय नहीं थी। जो लोग कहते हैं ना जी कोई जी बिल्कुल खादिमीन समझ। उनको मुताला नहीं कराता था, जी अल्लाह ने उनको एक मलका अता फरमाया था। जैसे जी जी अगर आप आलिम है तो समझेंगे ना, हमारे यहाँ एक इल्म जी लदुनी जी भी होता है, सीना बसीना इल्म। जी जी बिल्कुल मैं समझ रहा तो हूँ, उनके ऐसा ही है बिल्कुल। बड़े बड़े उलमा से उनका एक ताल्लुक था। शेखुल अरबी वल अजम जी मौलाना जी हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, उनके शागिर्द भी थे। जी मुफ्ती महमूद साहब से भी उनका ताल्लुक था, हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह से उनका ताल्लुक था। तो बड़े बड़े उलमा माशा से मैं फिर तफसील से किसी वक्त अर्ज करूंगा, बड़े बड़े उलमा से जी उनका ताल्लुक था, रूहानी ताल्लुक भी था उनका। तो अल्लाह ने जी उनको जी एक बहुत बड़ा मलका अता फरमाया था। अब उसमें बेशुमार मैंने कुतुब में इधर उधर देखा है, लोग ना गलत बात कर देते हैं कि करसब रहमतुल्लाह अलैह मतलब उनको पता नहीं होता कि सवानी उम्री करसब रहमतुल्लाह अलैह की क्या है। जी, जी जी। बहरहाल अब मुझे आवाज पसंद है ठीक आ आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, तो जी कम जी से कम खतीब यूरोप एशिया करसब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, असल हकायक क्या हैं, असल जी सवानी जी उम्री असल उनकी क्या है।